अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आईटी सीरीज ट्यूटर चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो लेक्चर में सेकंड नॉर्मल फॉर्म को डिस्कस करेंगे और ये देखने की कोशिश करेंगे कि सेकंड नॉर्मल फॉर्म है क्या और इसको किस तरीके से अचीव किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, सेकंड नॉर्मल फॉर्म को अचीव करने के लिए हमारे पास दो कंडीशंस हैं। कोई भी रिलेशन सेकंड नॉर्मल फॉर्म में तब समझा जाएगा जब पहली कंडीशन वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में हो और दूसरी कंडीशन कि उसके अंदर कोई पार्शियल डिपेंडेंसी ना हो। इस पार्शियल डिपेंडेंसी को अंडरस्टैंड करने के लिए आप हमारी प्रीवियस लेक्चर इस पार्शियल डिपेंडेंसी को अंडरस्टैंड करने के लिए हमारे इसी चैनल पर पार्शियल डिपेंडेंसी की वीडियो अपलोडेड है। ज्यादा डिटेल में अगर आपने देखना हो तो आप वो वीडियो देख लें। पार्शियल डिपेंडेंसी एक्चुअली पार्शियल डिपेंडेंसी के एग्जिस्ट ना होने से ये मुराद है कि हमारे जितने नॉन की एट्रीब्यूट्स होंगे जो प्राइमरी की या प्राइमरी की का पार्ट नहीं होंगे वो फुल्ली फंक्शनल डिपेंडेंट हो प्राइमरी की के ऊपर। अब अगर हमारी प्राइमरी की हमारे लिए नेसेसरी और सफिशिएंट है किसी भी नॉन की एट्रीब्यूट को फाइंड करने के लिए, तो फिर तमाम नॉन की एट्रीब्यूट्स प्राइमरी की पर फुल्ली फंक्शनली डिपेंडेंट होंगे। अगर ऐसा नहीं है तो फिर पार्शियल डिपेंडेंसी हो सकती है। तो ऑल नॉन की एट्रीब्यूट या तो प्राइमरी की पूरी के ऊपर डिपेंड कर रहे हो, तो सारे के सारे नॉन की एट्रीब्यूट्स ये जरूरी है कि वो प्राइमरी की पर कंप्लीटली फुल्ली डिपेंड कर रहे हों। अगर प्राइमरी की के पार्ट एक से ज्यादा हो, कंपोजिट प्राइमरी की हो, तो फिर भी तमाम नॉन की एट्रीब्यूट्स पूरी की पूरी कंपोजिट प्राइमरी की पर डिपेंड कर रहे हो। अब कुछ कंडीशंस ऐसी भी हैं कि जिसमें हमें सेकंड नॉर्मल फॉर्म ऑटोमेटिकली अचीव हो जाती है। उन कंडीशंस में सबसे पहली कंडीशन ये है कि अगर हमारी प्राइमरी की कंपोजिट नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ एक एट्रीब्यूट पर कंसिस्ट कर रही है, तो फिर पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं आएगी। पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं आएगी तो फिर ऑटोमेटिकली हम सेकंड नॉर्मल फॉर्म को अचीव कर लेंगे। सेकंड, अगर कोई नॉन की एट्रीब्यूट ना हो रिलेशन में, तो जब नॉन की एट्रीब्यूट होगा ही नहीं, डिपेंडेंसी का इशू ही नहीं होगा, तो फिर भी हमारा रिलेशन ऑटोमेटिकली सेकंड नॉर्मल फॉर्म में होगा। और इसी तरह तीसरी कंडीशन ये है कि अगर तमाम नॉन की एट्रीब्यूट्स फुल्ली फंक्शनली डिपेंडेंट हो पूरी की पूरी प्राइमरी की पर, चाहे वो कंपोजिट है चाहे वो कंपोजिट नहीं है, सिंपल है, तो फिर भी हमारा रिलेशन सेकंड नॉर्मल फॉर्म में होगा। तो इस सेकंड नॉर्मल फॉर्म में आने के लिए पार्शियल डिपेंडेंसी को रिमूव करना जरूरी है। और पार्शियल डिपेंडेंसी क्या है कि हमारा नॉन की एट्रीब्यूट पूरी की बजाय उसके किसी पार्ट पर डिपेंड कर रहा हो। इस चीज को हम एक एग्जांपल की मदद से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। देखिए, हमारे पास एक टेबल एम्प्लॉय का एक टेबल है जिसके अंदर प्राइमरी की एक सिंगल एट्रीब्यूट पर नहीं है बल्कि दो एट्रीब्यूट्स पर कंसिस्ट कर रही है, मींस कंपोजिट प्राइमरी की है। इस टेबल में हमारे पास एम्प्लॉय आईडी और कोर्स टाइटल ये दोनों मिलकर प्राइमरी की बना रही, और जो नॉन की एट्रीब्यूट्स हैं हमारे पास वो नेम है, डिपार्टमेंट नेम है, सैलरी है और डेट कंप्लीटेड है। अब हम इस टेबल का डेटा देख लेते हैं। इस टेबल में आप देख सकते हैं कि ये टेबल फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है। वो क्यों? क्योंकि कहीं पर भी आपको किसी भी रो के अंदर एक से ज्यादा वैल्यूज नजर नहीं आती, यानी रिपीटिंग ग्रुप नहीं है इस टेबल में। एक जो प्राइमरी की है उसके अगेंस्ट एक ही रिकॉर्ड एग्जिस्ट कर रहा है, अगरचे हमारी प्राइमरी की एम्प्लॉय आईडी और कोर्स टाइटल इन दोनों पर कंसिस्ट कर रही है, यानी कंपोजिट प्राइमरी की है। अब हम इसके अंदर एक तो कंपोजिट प्राइमरी की डिपेंडेंसी चेक करते हैं कि कौन कौन से नॉन की एट्रीब्यूट्स इस पर डिपेंड कर रहे हैं, और फिर बाकी फंक्शनल डिपेंडेंसीज को भी देखेंगे। तो सबसे पहली चीज, इसके अंदर एम्प्लॉय आईडी और कोर्स टाइटल ये दोनों मिलकर प्राइमरी की बना रहे हैं, सो ये कंपोजिट प्राइमरी की है। अब हम बाकी डिपेंडेंसीज को एनालाइज करते हैं कि जो नॉन की एट्रीब्यूट्स हैं वो इस की पर, इस पूरी की पर डिपेंड कर रहे हैं या इसके किसी पार्ट पर डिपेंड कर रहे हैं। तो फंक्शनल डिपेंडेंसीज को हम देखते हैं। इसके अंदर हमारे पास पहली फंक्शनल डिपेंडेंसी आती है नेम, डिपार्टमेंट नेम और सैलरी की, और ये तीनों के तीनों एट्रीब्यूट्स अगर हमने
सर्च करने हो, फाइंड करने हो, रीच करना हो तो हमें सिर्फ एम्प्लॉय आईडी काफी है। हमें कोर्स टाइटल का नाम ही पता हो तो फिर भी हम एम्प्लॉय आईडी से इन तमाम एट्रीब्यूट्स को डिड्यूस कर सकते हैं। इसी तरह जो दूसरी फंक्शनल डिपेंडेंसी है वो सिर्फ एक नॉन की फील्ड रह गया, डेट कंप्लीटेड, और इसके लिए हमें इन दोनों की जरूरत है। यानी हमें एम्प्लॉय आईडी भी पता हो कि किस एम्प्लॉय का हम चेक कर रहे हैं, कब उसने कंप्लीट किया टाइटल, कोर्स का टाइटल, यानी कौन सा कोर्स उसने कब कंप्लीट किया, इसके लिए हमें कोर्स का भी पता होना चाहिए और एम्प्लॉय आईडी का भी पता होना चाहिए। तो ये चूंकि फुल्ली फंक्शनल डिपेंडेंट है पूरी प्राइमरी की के ऊपर, तो ये पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं है। लेकिन आप एम्प्लॉय आईडी को देखें कि जो एम्प्लॉय आईडी है ये प्राइमरी की पूरी नहीं है, बल्कि ये प्राइमरी की का एक पार्ट है। सो नेम, डिपार्टमेंट नेम और सैलरी पूरी की पूरी प्राइमरी की पर डिपेंड नहीं कर रहे, बल्कि उस प्राइमरी की के एक पार्ट पर डिपेंड कर रहे हैं। इस वजह से ये डिपेंडेंसी जो एम्प्लॉय आईडी, नेम, डिपार्टमेंट नेम और सैलरी के दरमियान है, ये पार्शियल डिपेंडेंसी कहलाएगी। अब इसकी वजह से हमें उसी तरह जो एनोमलीज हैं उनका सामना करना पड़ेगा। इसके अंदर डेटाबेस एनोमलीज में इंसर्शन एनोमली भी आएगी, इसके अंदर डिलीशन एनोमली भी आएगी और मॉडिफिकेशन या अपडेशन एनोमली भी आएगी। तो अब हम इसका करें क्या? तो सिंपल सी बात है कि चूंकि पार्शियल डिपेंडेंसी की वजह से ये तमाम प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो हम पार्शियल डिपेंडेंसी को रिमूव कर देते हैं। सो पार्शियल डिपेंडेंसी को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं कि जितनी पार्शियल डिपेंडेंसीज होती हैं उनके लिए अलग टेबल क्रिएट करते हैं। तो हमारे पास इस टेबल में एक ही जो पार्शियल डिपेंडेंसी थी और वो थी नेम, डिपार्टमेंट नेम और सैलरी, कि ये तीनों नॉन की एट्रीब्यूट्स प्राइमरी की के एक पार्ट पर डिपेंड कर रहे थे, इसलिए हम इसको इस टेबल में से रिमूव कर देंगे। जो दूसरी डिपेंडेंसी थी ये फुल्ली फंक्शनल डिपेंडेंसी है, इसको रिमूव करने की जरूरत नहीं है। सो जहां पर हमारे पास पार्शियल डिपेंडेंसी है इसका हम एक नया टेबल क्रिएट कर देंगे। सो एक टेबल बन गया एम्प्लॉय के नाम से, उसके अंदर हमने तमाम वो एट्रीब्यूट्स डाल दिए जो पार्शियली डिपेंड कर रहे थे प्राइमरी की पर, और प्राइमरी की का वो पार्ट जिस पर ये डिपेंड कर रहे थे वो भी हमने इस टेबल के अंदर इंसर्ट कर दिया। अब ये बात रह गई कि अगर हम इसका टेबल बना लेते हैं जो रिमेनिंग डिपेंडेंसीज हमारे पास हैं, तो इन दोनों का आपस में लिंक कैसे क्रिएट होगा? क्योंकि हम डिपेंडेंसीज को जितना मर्जी रिमूव करते चले जाएं, हमें उनके दरमियान लिंक को प्रिजर्व करना पड़ता है। ये हमारी रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का एक बहुत वाज़ेह रूल है। तो यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी जो है वो इस एम्प्लॉय के टेबल की एम्प्लॉय आईडी के साथ फॉर्म की का रिलेशन बना लेगी। तो जब आप इस कोर्स के रिलेशन को इस एम्प्लॉय के रिलेशन के साथ ज्वाइन करेंगे तो ये ज्वाइन जिस कॉमन फील्ड पर लगेगा वो एम्प्लॉय आईडी होगा। सो एम्प्लॉय आईडी एम्प्लॉय के रिलेशन में प्राइमरी की है, जबकि एम्प्लॉय आईडी कोर्स के रिलेशन में एज ए फॉर्म की इस्तेमाल हो रही है, और इसके अपने टेबल की जो प्राइमरी की होगी वो इन दोनों फील्ड पर कंसिस्ट करेगी। यानी हमने जिस कंपोजिट प्राइमरी की को ब्रेक करके एक अलग टेबल बनाया, वो कंपोजिट की भी हमारे पास एग्जिस्ट करेगी। अब हमने सिर्फ ये देख लेना है कि जो नए टेबल्स बने हैं उनके अंदर दोबारा से कोई रिपीटिंग ग्रुप तो नहीं है, यकीनन इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है। और दूसरी चीज कि अब हमारी कोई नॉन की एट्रीब्यूट जो है वो की के पार्ट पर डिपेंड तो नहीं कर रहा। तो देखिए एम्प्लॉय के रिलेशन में क्योंकि हमारे पास प्राइमरी की है ही एक फील्ड के ऊपर, इसलिए यहाँ पर तो पार्शियल डिपेंडेंसी का इश्यू ही नहीं आ सकता, तो ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म में भी हो गया। इसके अंदर हम देख लेते हैं कि डेट कंप्लीटेड जो नॉन की एट्रीब्यूट है वो खाली कोर्स टाइटल पर डिपेंड तो नहीं कर रहा, बिल्कुल नहीं कर रहा। और इसी तरह वो खाली एम्प्लॉय आईडी पर भी नहीं कर रहा, बिल्कुल नहीं कर रहा, क्योंकि एम्प्लॉय आईडी के डिफरेंट इंस्टेंसेस हैं और कोर्स टाइटल के भी डिफरेंट इंस्टेंसेस आपको नजर आ रहे हैं कि कोर्स टाइटल में एडवर्टाइजिंग यहाँ भी है और एडवर्टाइजिंग यहाँ भी है। लेकिन जब हमने इन दोनों को कंपोजिट किया तो 100 एडवर्टाइजिंग, 100 सर्वेज, 150 एडवर्टाइजिंग, ये सारे कॉम्बिनेशन डिफरेंट हो गए, तो प्राइमरी की में डाटा डुप्लीकेट भी नहीं हुआ। तो डेट कंप्लीटेड नॉन की एट्रीब्यूट है, ये फुल्ली फंक्शनल डिपेंडेंट है एम्प्लॉय आईडी और कोर्स टाइटल पर, इसलिए पार्शियल डिपेंडेंसी इस कोर्स के रिलेशन भी नहीं है। तो हमारे दोनों टेबल जो अब बने हैं एम्प्लॉय और कोर्स, इन दोनों के अंदर ना तो रिपीटिंग ग्रुप्स हैं, सो ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है, और ना ही इनके अंदर पार्शियल डिपेंडेंसी है, इसलिए ये दोनों रिलेशन सेकंड नॉर्मल फॉर्म में भी हैं। थैंक यू।